साल 1974। चेन्नई का एक साधारण सा घर में फिल्मों की बातें होती थीं, कैमरों की आवाज गूंजती थी, स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, गाने रिकॉर्ड होते थे। लेकिन उस घर में मौजूद एक छोटा सा बच्चा इन सब चीजों को सिर्फ चुपचाप देखा करता था। उसे नहीं पता था कि एक दिन वही बच्चा पूरे तमिलनाडु की सबसे बड़ी आवाज बन जाएगा। उस बच्चे का नाम था थलपति विजय। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिल से स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल जी के वर्ल्ड तक पर। मैं हूं आपका अपना उदय और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की कहानी के बारे में जिसे लोग सिर्फ एक एक्टर नहीं मानते बल्कि उम्मीद मानते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और फिर उसी प्यार को ताकत बनाकर पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, अगर हमारी कहानियां आपके दिल को छूती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें वो हौसला मिलता है जिससे हम आपके लिए कुछ नया, कुछ सच्चा और कुछ जरूरी लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज लोग उन्हें सिर्फ फिल्म स्टार नहीं कहते बल्कि एक ऐसी आवाज कहते हैं जिसने राजनीति के सबसे ताकतवर लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कैमरे के सामने बड़ा हुआ, जिसने शुरुआत में रिजेक्शन देखा, जिसका मजाक उड़ाया गया, जिसे लोगों ने कहा ये कभी हीरो नहीं बन सकता, और फिर वही लड़का करोड़ों लोगों का थलपति बन गया। ये कहानी है संघर्ष की, सिस्टम से टकराने की और उस इंसान की जिसने दुनिया को यह साबित कर दिया कि असली हीरो सिर्फ फिल्मों में नहीं, असल जिंदगी में भी पैदा होते हैं। विजय का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ था। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर तमिल फिल्मों के डायरेक्टर थे और उनकी मां शबा चंद्रशेखर एक सिंगर थीं। घर में फिल्मी माहौल था, लेकिन विजय बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव के थे। कम बोलते थे, ज्यादा दोस्त नहीं थे और स्कूल में कई बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि ना वो किसी फिल्मी हीरो जैसे दिखते थे, ना उनकी पर्सनैलिटी लोगों को खास लगती थी। लेकिन उनके अंदर एक ऐसी चीज थी जो बहुत कम लोगों में होती है, जिद, कुछ कर दिखाने की जिद। विजय ने बहुत छोटी उम्र से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बाल कलाकार के रूप में वो कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन लोगों ने उन्हें कभी सीरियसली नहीं लिया। लोग कहते थे ये सिर्फ डायरेक्टर का बेटा है, इसे मौके इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि इसका बाप फिल्में बनाता है। और सच कहें तो शुरुआत में विजय खुद भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे। उनकी आवाज पर मजाक उड़ाया गया, उनके लुक्स को रिजेक्ट किया गया, उनकी एक्टिंग को कमजोर कहा गया, यहां तक कि उनके डांस पर भी ताने मारे गए। कुछ लोगों ने तो साफ साफ कह दिया था ये लड़का कभी सुपरस्टार नहीं बन सकता। सोचिए, जिस लड़के ने सपना देखा हो हीरो बनने का, उसी के सपनों पर पूरी दुनिया हंस रही हो, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन शायद वही बातें विजय के अंदर आग बनकर जलने लगी थीं। साल 1992 फिल्म आई नालैया थीरपू। इस फिल्म में विजय पहली बार लीड हीरो बने, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और इसके बाद शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर। क्रिटिक्स ने उनका मजाक उड़ाया, मीडिया ने कहा ये एक्टिंग नहीं कर सकता। लोग थिएटर में उनकी डायलॉग डिलीवरी पर हंसते थे। उनकी चाल, उनका चेहरा, उनका स्टाइल सब ट्रोल होता था। बहुत लोग उस वक्त टूट जाते, बहुत लोग हार मान लेते, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को बदलना शुरू किया, दिन रात मेहनत की, एक्टिंग सीखी, डांस सीखा, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारी, अपनी कमजोरियों पर काम किया। धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगा कि ये लड़का हार मानने वालों में से नहीं है। फिर एक दिन एक फिल्म आई, पूवे उनाक्कागा, और यही वो फिल्म थी जिसने विजय की पूरी जिंदगी बदल दी। इस फिल्म में पहली बार लोगों ने विजय को दिल से एक्सेप्ट किया। उनकी मासूमियत, उनकी इमोशनल एक्टिंग सीधे लोगों के दिल में उतर गई। अब लोग उन्हें ट्रोल नहीं कर रहे थे, अब लोग उनसे प्यार करने लगे थे। इसके बाद विजय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट फिल्में आने लगीं। गिल्ली, थुपक्की, मर्सल, मास्टर, लियो
और देखते ही देखते विजय सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, वो लोगों की इमोशन बन गए। उनके फैंस उन्हें थलपति कहने लगे। थलपति यानी सेना का नेता। लेकिन दोस्तों, विजय की असली ताकत उनकी फिल्मों से भी बड़ी थी। वो ताकत थी जनता का भरोसा। अगर आपने विजय की फिल्मों को ध्यान से देखा हो तो आपको एक चीज हमेशा कॉमन मिलेगी। सिस्टम के खिलाफ आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, गरीबों के लिए आवाज, एजुकेशन सिस्टम पर सवाल, पॉलिटिकल पावर को चैलेंज करना। लोग सिर्फ फिल्म नहीं देख रहे थे, उन्हें लग रहा था कोई उनकी बात कर रहा है। फिल्म मरसाल में जब हेल्थ केयर सिस्टम पर सवाल उठाए गए तो बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। कुछ नेताओं ने फिल्म का विरोध किया, कुछ लोगों ने विजय को चुप कराने की कोशिश की। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। जनता विजय के साथ खड़ी हो गई, क्योंकि पहली बार लोगों को लगा कोई सुपरस्टार सिर्फ पैसा कमाने के लिए फिल्म नहीं बना रहा, कोई सच बोलने की हिम्मत कर रहा है। धीरे धीरे विजय की पॉपुलैरिटी राजनीति तक पहुंचने लगी। अब लोग पूछने लगे थे, क्या विजय राजनीति में आएंगे? लेकिन विजय चुप थे। वो जानते थे राजनीति फिल्मों जैसी नहीं होती, यहां डायलॉग नहीं, डिसीजन काम करते हैं। लेकिन फिर तमिलनाडु की राजनीति बदलने लगी। पुराने बड़े नेताओं का दौर खत्म होने लगा। जनता नए चेहरे ढूंढ रही थी और उसी वक्त विजय ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने फैन क्लब्स को सोशल वर्क में बदलना शुरू किया। गरीब बच्चों की मदद, एजुकेशन सपोर्ट, ब्लड डोनेशन कैंप्स, फ्लड रिलीफ कैंपेन्स। धीरे धीरे उनका फैन बेस एक पॉलिटिकल शक्ति बनता जा रहा था। अब लोग उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं, फ्यूचर लीडर की तरह देखने लगे। और फिर आया वो दिन जिसने पूरे देश को चौंका दिया। तमिलागा वेत्री कजागम। विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी और उसी पल सिस्टम हिल गया, क्योंकि ये कोई छोटा एक्टर नहीं था, ये वो आदमी था जिसके पीछे करोड़ों फैंस खड़े थे। विजय ने साफ कहा, मैं राजनीति में सत्ता के लिए नहीं, बदलाव के लिए आया हूं। उनके भाषण वायरल होने लगे। युवाओं को लगा शायद कोई नया नेता आया है, गरीबों को लगा शायद कोई उनकी भाषा समझता है। लेकिन राजनीति आसान नहीं होती। जैसे ही विजय ने सिस्टम को चैलेंज किया, अटैक्स शुरू हो गए। सोशल मीडिया ट्रोलिंग, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, पुराने बयान निकालना, उनकी फिल्मों को टारगेट करना। कुछ लोगों ने कहा एक्टर राजनीति नहीं चला सकते, कुछ ने कहा यह सिर्फ पब्लिसिटी है। लेकिन विजय पीछे नहीं हटे। उन्होंने वही किया जो वो हमेशा से करते आए थे, चुपचाप मेहनत। उनकी रैलीज में भीड़ बढ़ने लगी, युवाओं का सपोर्ट बढ़ने लगा और सबसे बड़ी बात, लोगों को उनमें ऑनेस्टी दिखने लगी। विजय ने अपनी स्पीचेस में कभी खुद को भगवान नहीं बताया। उन्होंने कहा, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूं। और शायद यही बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती थी। धीरे धीरे विजय सिर्फ तमिल सिनेमा का नाम नहीं रहे, वो एक मूवमेंट बन चुके थे। उनकी फिल्मों के डायलॉग्स पॉलिटिकल स्लोगन्स बनने लगे, उनकी स्पीचेस रील्स में वायरल होने लगीं। युवाओं को लगने लगा अगर एक एक्टर सिस्टम को चैलेंज कर सकता है तो शायद आम आदमी भी अपनी आवाज उठा सकता है। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा डर होता है सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम को हमेशा चुप लोग पसंद आते हैं, सवाल पूछने वाले लोग नहीं। लेकिन विजय सवाल पूछ रहे थे। एजुकेशन पर सवाल, करप्शन पर सवाल, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पर सवाल, और जनता उन्हें ध्यान से सुन रही थी। एक वक्त था जब लोग विजय पर हंसते थे, आज वही लोग उनकी स्पीचेस एनालाइज करते हैं। एक वक्त था जब उन्हें कहा गया था ये हीरो मटेरियल नहीं है, आज वही इंसान करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है। लेकिन दोस्तों, विजय की कहानी सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, ये पेशेंस की कहानी है। क्योंकि उन्होंने ओवरनाइट सक्सेस नहीं देखा, उन्होंने सालों तक क्रिटिसिज्म झेला, उन्होंने रिजेक्शन सहा, उन्होंने खुद को बार बार साबित किया। और शायद यही वजह है कि लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने खुद को बनाया। आज जब कोई युवा ये सोचकर हार मान लेता है कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तो उसे विजय की कहानी जरूर याद रखनी चाहिए। जिस इंसान की आवाज पर लोग हंसते थे, आज उसी की आवाज लाखों लोगों की उम्मीद बन चुकी है। जिस लड़के को रिजेक्ट किया गया, आज वही सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। और शायद यही असली जीत है, क्योंकि असली हीरो वो नहीं जो सिर्फ फिल्मों में विलन को हराए,
असल हीरो वो है जो लोगों के डर को हराए, जो लोगों को उम्मीद दे, जो लोगों को ये एहसास दिलाए कि बदलाव मुमकिन है। आज भी विजय के सामने बहुत चैलेंजेस हैं। राजनीति आसान नहीं है, सिस्टम बहुत बड़ा है, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है, वो डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं है। और यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं कहते, थलपति कहते हैं, क्योंकि थलपति सिर्फ एक नाम नहीं है, एक भरोसा है, एक आवाज है, एक सपना है। उस मिडिल क्लास लड़के का सपना जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, उस युवा का सपना जो सिस्टम से परेशान है, उस इंसान का सपना जो चाहता है कि कोई तो सच बोले। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जिसका इंतजार लाखों लोग सालों से कर रहे थे। चेन्नई की सड़कों पर भीड़ थी, लोगों की आंखों में खुशी थी, हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, थलपति विजय, थलपति विजय। आज वही लड़का जिसे कभी कहा गया था ये हीरो नहीं बन सकता, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन चुका था। शपथ ग्रहण के उस पल में सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं थी, ये उन करोड़ों लोगों की जीत थी जो बदलाव चाहते थे। जब विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो कई लोगों की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक एक्टर को सीएम बनते नहीं देखा, उन्होंने एक सपने को सच होते देखा। एक ऐसा सपना जहां फिल्मों का हीरो असल जिंदगी में भी जनता के लिए खड़ा हुआ। विजय ने अपने पहले भाषण में कहा, यह कुर्सी सत्ता की नहीं, सेवा की जिम्मेदारी है। और उसी पल लाखों युवाओं को लगा, अगर मेहनत और सच्चाई हो तो कोई भी इंसान सिस्टम बदल सकता है। आज इतिहास गवाह है, वो लड़का जिसका कभी मजाक उड़ाया गया था, अब उसी के फैसलों से पूरा राज्य चलेगा। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा जवाब है। दुनिया आपको कितनी भी बार रिजेक्ट करे, अगर आप हार नहीं मानते तो एक दिन वही दुनिया आपके नाम के नारे लगाती है। दोस्तों, अगर एक ऐसा लड़का जिसे कभी लोग रिजेक्ट करते थे आज करोड़ों लोगों की उम्मीद बन सकता है, तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। बस हार मत मानिए। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली कहानियां देखना चाहते हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, सोच बदलने की ताकत रखती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।